पाकिस्तान से मिली 10 विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट पर भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। धोनी और विराट की बनाई सल्तनत अब ढह चुकी थी। 29 साल के विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को इतने शर्मनाक तरीके से हराया था। इससे पहले टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच विश्व कप के इतिहास का पहला मुकाबला 1992 में खेला गया था और तब से भारत एक बार भी पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा था। लेकिन आज ये सिलसिला टूट चुका था। सौरभ, सचिन, धोनी और अब विराट कोहली की मेहनत पर पानी फिर चुका था। पाकिस्तान से मिली यह हार संपूर्ण भारत को दहला चुकी थी। न्यूज, आर्टिकल और सोशल मीडिया हर जगह यह खबर अब आग की जैसे फैल चुकी थी। पूरा देश इस हार पर मातम मना रहा था। पाक से मिली 10 विकेट से हार अब हर अखबार की हेडलाइंस बन चुकी थी। गली क्रिकेट खेलने वाले भी अब टीम इंडिया को सलाह देने लगे थे। आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? अरे फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। नहीं, फ्रंट फुट खेलना किधर इस पे आप आगे तो निकालो पहले। ये इतना। अच्छा, इसको सीधा कीजिए पैर को ऐसे। हाँ, और बैट जो मैंने देखा मुझे लगा कि वो यूं है। नहीं। अब बारी थी हार के ठेकेदार को ढूंढने की। संपूर्ण हार का जिम्मेदार विराट कोहली को ठहराया जाता है। पहले कप्तानी पर, अब उसके टीम में जगह होने पर भी सवाल उठाए जाने लगे। विराट कोहली जिनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली की T20 में जगह बनती है या नहीं। देखते ही देखते 9 महीने के अंदर पूरे टीम के खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी और अंत में विराट कोहली को कप्तानी से भी हटा दिया जाता है। कुछ महीने पहले विराट के तारीफों के पुल बांधने वाले अब उसके जान के दुश्मन बन चुके थे। टीम इंडिया के इस खराब दौर में विराट का फॉर्म अब खो चुका था। विराट के बल्ले से रन तो आ रहे थे, लेकिन जिन शतकों के लिए वे जाने जाते थे उसका अकाल पड़ गया था। चेस मास्टर अब चेस मास्टर नहीं, ट्रोलिंग मास्टर बन चुके थे। दशकों तक राज करने वाला विराट अब अपनी बादशाहत खो चुका था। पहले कप्तानी और अब अपना आत्मसम्मान सब दांव पर लगा चुका था। कहते हैं ना, शेर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। दिन बदला, साल बदला, जगह बदली, पर टीम और विराट के अंदर की बदले की भावना नहीं बदली। 23 अक्टूबर 2022, जगह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। ये कहानी है इमोशन, त्याग, बलिदान और विराट कोहली के पलटवार की। 2021 में पराजित करने के बाद पाक मेलबर्न में एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहता था। एक जीत के बाद पाक के हौसले बुलंद थे, लेकिन उसे क्या पता था आज जो मेलबर्न में होने वाला है वह दशकों तक इतिहास के पन्नों में अंकित होने वाला है। ठीक 1 साल बाद भारत के पास मौका था पलटवार करने का। ठीक 1 साल बाद विराट के पास मौका था अपने अपमान का बदला लेने का। ऐसे में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। दोनों कप्तान टॉस के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। टॉस इस बार भारत के फेवर में चला जाता है। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा पहले बॉलिंग का फैसला लेते हैं। पाकिस्तान की ओर से ओपन कर रहे थे उसके कप्तान बाबर आजम और रिजवान। कप्तान रोहित शर्मा ने नई गेंद स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर के हाथों सौंपा दी। पारी का पहला ओवर भारत की ओर से काफी अच्छा घटा, जिसका फायदा भारत को अगले ही ओवर में हो गया था। अर्शदीप ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर कप्तान बाबर को पवेलियन भेज दिया। भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब बाहर जा चुका था, लेकिन अभी भी पाक के पास काफी ऐसे बल्लेबाज थे जिनका गुरूर तोड़ना अभी बाकी था। अर्शदीप ने एक बार फिर से अपना जादू दिखाया और मोहम्मद रिजवान को भुवनेश्वर के हाथों कैच कराकर पाक के दोनों सलामी जोड़ी को पवेलियन भेज दिया। 15 रन पे 2 विकेट। भारत का हर एक प्लेयर आज आग उगल रहा था। पावर प्ले तक पाक का स्कोर 32 रन हो चुका था। शुरुआती झटकों के बाद पाक ने काफी संभल कर खेला। 10 ओवर के बाद पाक मैच 60 रन बना चुका था। लास्ट के 10 ओवर और हाथ में 8 विकेट। 12वें ओवर में अहमद ने पटेल पर बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर अपने मंसूबे साफ कर दिए। खतरनाक दिख रहे अहमद को शमी ने 13वें ओवर में पवेलियन भेज दिया। अहमद के विकेट से पाक उभर ही पाता कि तभी हार्दिक ने पाक को बैक टू बैक 2 झटके देकर पाक की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। 15 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 106 रन और पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। आखिर के 5 ओवर दोनों टीमों के लिए करो या मरो साबित होने वाले हैं। लास्ट के 30 बॉल पे पाक ने भारतीय बॉलर पे 53 रन ठोक दिए। 20 ओवर के बाद पाकिस्तान के स्कोर 8 विकेट पर 159 रन। ये रहा पाकिस्तान का स्कोर कार्ड। भारत के सामने पाकिस्तान ने 160 रनों का टारगेट सेट कर दिया था। भारत के लिए पलटवार करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। पाकिस्तान की ओर से नई गेंद शाहीन अफरीदी के हाथ में थी। पहला ओवर खेलने के बाद
राहुल अपना विकेट नसीम शाह को दे बैठे और ठीक अगले ही ओवर में रोहित शर्मा भी टीम इंडिया का साथ छोड़ देते। 10 ओवर के स्कोर तक भारत की सलामी जोड़ी भारत का साथ छोड़ चुकी थी। भारत इन झटकों से उबर पाता कि तभी पाक ने सूर्य और पटेल को आउट करके भारत को पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल दिया। 6 ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट 31 रन। 160 का लक्ष्य अब 200 को लगने लगा। पाकिस्तान का घमंड अब आसमान पर था। पाक एक बार फिर इतिहास रचने के लिए बेकरार था। क्रीज पर भारत की ओर से विराट और हार्दिक डटकर पाक के आग उगलते बॉलर का सामना कर रहे थे। आज वही विराट भारत के लिए संकट मोचन बन रहा था, जिसे साल भर पहले आप टीम से बाहर निकालना चाहते थे। आज वही विराट पाक की आंखों में आंखें डालकर खेल रहा था, जिसके साल भर पहले आपने बादशाह छीन ली थी। 10 ओवर तक भारत का स्कोर महज 45 रन था और उसके 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन किंग का संघर्ष अभी भी जारी था। विराट ने हार्दिक के साथ मिलकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 100 रन 4 विकेट। टीम इंडिया काफी हद तक गेम में वापसी कर चुकी थी, लेकिन अभी भी रास्ता काफी दूर था। आखिर के 30 बॉल पर भारत को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। पाक के इन खतरनाक बॉलर के सामने 60 रन आसान नहीं होने वाले थे। पूरे भारत को चेस मास्टर से अब उम्मीद थी। विराट के सामने अपनी खोई हुई बादशाह को वापस पाने का यह अच्छा मौका था। 18वें ओवर में विराट ने 17 रन ठोकर मैच को एक बार फिर भारत की ओर मोड़ दिया। जीत के लिए अभी भी भारत को 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। विराट अब अपना रौद्र रूप धारण कर चुका था। 19वें ओवर की पहली 4 गेंद राउफ ने काफी अच्छी डाली, लेकिन उसे क्या पता था अगली 2 गेंद उसके जीवन की सबसे खराब बॉल होने वाली है, क्योंकि उसके सामने क्रिकेट का सम्राट खड़ा था। राउफ के 2 गेंद क्रिकेट इतिहास में अंकित हो गए। आज मानो विराट पाकिस्तान से अपना हर अपमान का बदला ले रहा था। अगली 6 गेंदों पे भारत को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। शुरुआती 3 गेंदों पर भारत महज 3 रन बना पाता है। अब भारत को जीत के लिए 3 गेंदों पे हर हाल में 13 रनों की जरूरत होती है और सामने होते हैं एक बार फिर किंग कोहली। चौथी गेंद पर विराट बड़ा प्रहार करते हैं और गेंद सीमा लाइन के बाहर। इस गेंद को अंपायर नो बॉल दे देते हैं, यानी जीत के लिए 3 गेंदों पे 6 रन। नवाज की एक और वाइड और अगली ही गेंद विकेट से टकरा जाती है। फ्री हिट के कारण भारत 2 रन दौड़ के ले लेता है, यानी अब भारत को 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत। पर डीके का यह खराब शॉट भारत की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। पारी के आखिरी गेंद पर अश्विन की समझदारी से भारत यह मैच अपनी झोली में करने में कामयाब हो जाता है। विराट की यह दहाड़ अब पूरा भारत देख रहा था। 53 गेंद पर बनाए ये 82 रन बता रहे थे कि क्रिकेट का सम्राट सिर्फ एक ही है। जो लोग विराट को देखकर हंस रहे थे, आज वही विराट के जयकारे लगा रहे थे। रन मशीन फिर वापसी कर चुका था। पाक को मिली यह 4 विकेट से हार विराट का प्रतिशोध था।